हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाजार में। तो दोस्तों, आज का बाजार कुछ इस तरीके का था कि जब 3:30 बजे तो ऐसा लगा कि क्यों बज गए 3:30, क्योंकि आज अगर बाजार बंद अभी तक नहीं होता तो आप कह सकते हैं कि अभी तो दोस्तों निफ्टी जो है वो 25,000 के ऊपर कारोबार कर रहा होता। बट नो डाउट आज का दिन यानी 12 मई दोस्तों कह सकते हैं अपने आप में काफ़ी बढ़िया दिनों में गिना जाएगा, क्योंकि निफ्टी एक दिन में करीबन 4% तक हमको बढ़ता हुआ नजर आया। 24,924 पॉइंट्स के आसपास जाकर निफ्टी बंद होता है। 916 अंकों की तेजी देखने को मिलती है और क्लोज टू 4%, 3.82% एग्जैक्टली इतना दोस्तों बाजार आज बढ़ता हुआ नजर आया। आप लोग सब कमेंट करके बताइए कि आज आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रतिशत आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जाता हुआ देखा है। आज हो सकते हैं काफ़ी गिने चुने लोग ही होंगे जिनके पोर्टफोलियो नीचे भी गए हो, बल्कि बहुत मुश्किल से किसी का नीचे पोर्टफोलियो गया होगा। और अगर आपका नीचे गया है पोर्टफोलियो आज, तो मैं आपको ये कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रीविजिट करने की आपके खुद के पोर्टफोलियो को। अदरवाइज आज नो डाउट काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो इतना तो एटलीस्ट बड़ा ही होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही बड़ा होगा। 4% से ज़्यादा ही बड़ा होगा आपका पोर्टफोलियो भी। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में करके कि आपका कितना पोर्टफोलियो आज इंक्रीज हुआ है। बाकी दोस्तों, हम ये जरूर समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि आज इस बड़ी तेजी के पीछे का सिर्फ कारण क्या भारत और पाक सीज फायर ही है या फिर और कुछ भी है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भली निफ्टी हो या फिर बात हो बैंक निफ्टी की, सब में तेजी हमको देखने को मिली है। निफ्टी जरूर दोस्तों आज कह सकते हैं लीड करता हुआ देखने को मिला ऑलमोस्ट 3.82% की तेजी के साथ। बट बैंक निफ्टी भी दोस्तों ऑलमोस्ट 3.34% बढ़ा। 1792 पॉइंट्स की तेजी जो है वो हमको देखने को मिली बैंक निफ्टी में। करीबन बैंक निफ्टी दोस्तों आज के दिन 55,466 का हाई लगाता है। बट ओवरऑल अभी इसके जो 52 हफ्तों का हाई है 56,098, अब उससे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं दिखता है। ये बात सही है कि दोस्तों निफ्टी का जो 52 हफ्तों का हाई है वो 26,277 है, जो अभी भी दूर नजर आता है। बट ये बात सही है कि जिस तरीके से दोस्तों आज मार्केट में एक मूव देखने को मिला है, ये बहुत ही दमदार मूव है। पिछले अगर आप 6 महीनों में देखेंगे या फिर इस पूरे साल की शुरुआत में देखेंगे तो इस तरीके का तगड़ा मूव, बड़ा मूव अभी तक हमने नहीं देखा था। और आज के दिन दोस्तों बड़ा मूव जो है वो आता हुआ देखने को मिला, जहां पर ऐसा लगा ही नहीं कि देखिए निफ्टी कभी भी आपको कोई गिरावट के संकेत दिखा रहा हो। और ये कहते हैं कि देखिए जब इतने पॉजिटिव इवेंट्स एक साथ आ जाए तो बाजार कैसे ना बढ़े। आपको और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आप निफ्टी में बाकी कंपोनेंट्स को देखेंगे तो सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं, अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखेंगे तो वहाँ पर 4% ज़्यादा की तेज़ी थी। निफ्टी 100 में 3.86% की तेज़ी थी। निफ्टी 500 में भी 3.86% की तेज़ी थी। निफ्टी मिड कैप 100 में 4.12% की तेज़ी थी। भले मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, सब दोस्तों आज तेज़ी में पार्टिसिपेट कर रहे थे और तेज़ी शानदार थी। एक बार आप ये वाला डेटा देखिए, आज का मार्केट स्टेटिस्टिक्स, करीबन दोस्तों 3010 स्टॉक्स ट्रेड हुए, जिसमें से 2600 शेयर ऐसे थे जो आज पॉजिटिव में बंद हुए। सिर्फ 329 शेयर ही दोस्तों ऐसे थे जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। आज के दिन 47 शेयर ऐसे थे जहां पर दोस्तों नया 52 हफ्तों का हाई लगा है। जरूर 24 शेयर स्टिल आज भी है जहां पर 52 हफ्तों का लो लगा है। बट ओवरऑल आज आप देखिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक्स, अपर सर्किट लगा है 322 शेयर में और लोअर सर्किट लगा है मात्र 35 शेयर में। तो ओवरऑल इस प्रकार का देखिए तगड़ा मूव जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। और ये शानदार आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि देखिए लाजवाब तेजी है। और इस तरीके के दिन रोज आए, आप सब चाहेंगे ऐसा ही हो। सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि इस प्रकार की दमदार तेजी हमको देखने को मिली क्यों, इस प्रकार का दमदार मूव आता हुआ देखने को मिला क्यों। तो देखिए इसके पीछे का सबसे पहला रीजन क्या है। पहला रीजन क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान में दोस्तों जिस तरीके का सीज फायर होता हुआ नजर आया, उसने नो डाउट दोस्तों बाजार को आप कह सकते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी दी। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, और आज मैंने अपने सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि एक चीज़ जो दोस्तों बाजार को पसंद नहीं है वो है तनाव का माहौल। वो ये पसंद नहीं है कि देखिए कोई भी देश जंग पर जाए, कोई भी देश वॉर पर जाए, बिकॉज उससे एक बात साफ है कि देखिए नुकसान तो होता हुआ नजर आता है, भले वो कोई भी देश हो। और वही दोस्तों होता क्या है, उससे जो कंट्री की इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर भी बहुत कुछ असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने से कतराती है कि क्या पता कल के दिन अगर युद्ध हो जाए तो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन ना हो पाए या फिर नहीं बिक पाए। जो भी देखिए आप कह सकते हैं कंपनी निवेश करने का सोचती है उस देश के अंदर, वो निवेश भी दोस्तों बहुत हद तक रुकता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट टर्न आउट हो गया जब सीज फायर का दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ सैटरडे को, और वही था कि वेट कर रहे थे कि बाजार कब खुलेगा और बाजार इस पर किस तरीके का रिएक्शन देगा। ये बात साफ है कि ज़रूर दोस्तों ये सीज फायर उस प्रकार का सीज फायर नहीं है जो भारत चाहता था। बट ओवरऑल एक बात साफ है कि
इसको बाजार ने तो दोस्तों आज के दिन कह सकते हैं पसंद किया है और बाजार ने इसमें तेज़ी साफ-साफ दिखाई है। देखिए निफ्टी करीबन 1.5% तक गिरा था पिछले 3 सेशंस के अंदर अगर हम बात करते हैं फ्राइडे तक, क्योंकि लगातार दोस्तों चीज़ों एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही थी और लगातार अगर आप देखेंगे तो जो तनाव की स्थिति थी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों सीज़ फायर का अनाउंसमेंट होता है, आज अगर आप देखेंगे मार्केट्स रिबाउंड करते हुए नज़र आए और एक दमदार तेज़ी के साथ रिबाउंड करते हुए नज़र आए। जो पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स देखने को मिले इस के कारण उसका दोस्तों इम्पैक्ट आप कह सकते हैं आज बाजार में देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ क्या यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा खबर निकल कर आई वो थी दोस्तों यूएस और चाइना से। जी हाँ, यूएस और चाइना ने दोस्तों क्या कर ली है दोस्तों टैरिफ डील या फिर आप कह सकते हैं ट्रेड डील। देखिए यूएस और चाइना ने एक मेजर एग्रीमेंट पर आ चुके हैं टैरिफ को लेकर। मैं इसको टैरिफ डील कहूँगा, ट्रेड डील तो कहना गलत ही होगा, बट टैरिफ डील हो चुकी है और इसमें किया क्या गया है, यूएस ने दोस्तों जो टैरिफ लगाया था करीबन 145% का चाइना पर, उसको ला दिया है 30% पर। वहीं चाइना ने जो टैरिफ लगाया था 125% का, उसको लेकर आया गया है 10% पर। जी हाँ, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, क्योंकि इस तरीके की जो डील का आप कह सकते हैं अनुमान था कि बिल्कुल एक एग्रीमेंट पर आना पड़ेगा टैरिफ को लेकर। 145% टैरिफ, 125% टैरिफ नॉन सस्टेनेबल थे। सबको पता था, भले वो डोनाल्ड ट्रंप हो, भले वो शी जिनपिंग हो, और यही था कि किस तरीके से एक डील पर आया जाए ताकि दोनों देश बेसिकली ओवरऑल जो एक पूरा अनिश्चितता का एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं, जिसने पूरे दुनिया के ट्रेड को टेंशन दे रखी है, वो उस टेंशन से निकले और वो एग्जैक्टली होता हुआ नज़र आ रहा है। आज मंडे को चाइना ने अनाउंस करा कि जो टैरिफ लगाया जाएगा यूएस प्रोडक्ट्स पे वो अब सिर्फ 10% रहेगा, ना कि 125%, और सस्पेंड कर दिया एडिशनल 24% टैरिफ फॉर एन इनिशियल 90 डेज। वहीं दोस्तों जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने भी अनाउंस किया कि जो 145% का टैरिफ लगाया गया चाइनीज़ के इम्पोर्ट्स पे, इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 30% पर। इसके अलावा एडिशन में जो 10% टैरिफ लगा है ऑन यूएस गुड्स, चाइना ने ये भी रिवील किया कि इसको भी हम रिमूव कर देंगे द एडिशनल 91% दैट हैड बीन इम्पोज प्रीवियसली। अब ये बात ध्यान रखिए, अनाउंसमेंट तब होती हुई नजर आई है जब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्नेट की एक कॉन्फ्रेंस ओरल मीटिंग होती हुई नजर आई। कहाँ पर? जेनेवा के अंदर, राइट। दोनों साइड्स ने ये कहा कि दोनों साइड्स डीकपलिंग नहीं चाहती है, और ये भी कहा गया कि जो वेरी हाई टैरिफ लगते हुए नज़र आए हैं वो एक एम्बार्गो था और इक्विवेलेंट ऑफ एन एम्बार्गो एंड नेदर साइड वांट्स दैट। ये साफ साफ देखिए कहा गया। ओवरऑल देखिए ट्रेड बिल्कुल स्टॉप जैसी सिचुएशन बन रही थी और वो दोनों देश नहीं चाहता है। ये बात ध्यान रखिए, अगर यूएस आज इतनी बड़ी इकॉनमी है तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है कि देखिए वो दुनिया के साथ ट्रेड करता है। सेम गोज़ विद चाइना। ऐसा नहीं है कि देखिए सिर्फ चाइना अपने अपने में ट्रेड करता है। चाइना तो आपको पता ही है किस तरीके का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि दोनों साइड से चाहती है कि दोनों जो बड़े बड़े देश है चाइना और यूएस, उन दोनों के बीच में रिलेशन एटलीस्ट अच्छे रहे ताकि ट्रेड तो हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब जैसे ही देखिए खबर निकल कर आती है, होता क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता हुआ नजर आया वो मेटल स्टॉक्स पे देखने को मिला। करीबन 8% की तेज़ी के साथ दोस्तों जो मेटल स्टॉक्स थे वो तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले। भारत के मेटल शेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिल गई, बिकॉज नो डाउट इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा देखिए इम्पैक्ट कहाँ था? इम्पैक्ट था दोस्तों यूएस के डाउ जोन्स फ्यूचर्स पे। जी हाँ, करेंटली अगर आप देखेंगे आज डाउ फ्यूचर्स में बड़ी तेज़ी की अनुमान आप करके चल सकते हैं। 2.37% जब मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ डाउ फ्यूचर्स ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन देखिए हांगकांग के मार्केट्स 3% की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। और करेंटली अगर आप मुझसे पूछेंगे नेस्डेक का फ्यूचर्स भी बता दो, तो बिल्कुल बता देते हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स दोस्तों 4% लगभग ऊपर चल रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि आज के दिन यूएस के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप देखिए अगर आज निफ्टी इस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आया तो इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक खबर नहीं है, इसके पीछे का रीज़न है ग्लोबल सेंटिमेंट अपलिफ्ट होना। देखिए ग्लोबल सेंटिमेंट अपलिफ्ट हुआ, हर जगह से अगर आप देखेंगे आप मदद आप कह सकते हैं आती हुई नजर आई निफ्टी को, और एग्जैक्टली वो निफ्टी ने आज अपना रिएक्शन दे दिया, इस प्रकार की दमदार तेज़ी दिखा दी, राइट। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे इवेंट है, ये 2 इवेंट नहीं है जिसके कारण तेज़ी है। तीसरी एक अच्छी खबर निकल करेगी दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्फ्लोज है इसने फिर एक रिकॉर्ड हाई लगाया। करीबन 26,632 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला है मंथली एसआईपीज में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 2.72% ऊपर देखने को मिला फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वाया एसआईपी ऑलमोस्ट 13.9 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ गया है। और आप समझ सकते हैं कि यही पैसा दोस्तों डीआईएस लगाते हैं और बाजार को जिस तरीके से गिरने से बचाया है, आई थिंक सैल्यूट करना पड़ेगा डीआईएस को भी, बिकॉज उन्होंने मार्केट्स को बचाया।
स्पेसिफिकली देखिए म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाल रहे हैं निवेशक, उनको सबसे बड़ा सैल्यूट है, बिकॉज उनके कारण ही देखिए डीआईज ने मार्केट को संभाला। अदरवाइज आप समझिए जिस तरीके से एफआईज ने पहले पैसा निकाला था, आज आपको बाजार काफ़ी नीचे दिख सकता था, लेकिन वो बाजार बच गया। और इसीलिए दोस्तों अब हम कह रहे हैं कि 25,000 छोड़ी, हो सकता है कि 26,000 भी निफ्टी में बहुत जल्द आ जाए। इसके अलावा एक और खबर थी कि जो भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है, इसको भी दोस्तों एक बूस्ट मिला। मॉर्निंग स्टार DBRS ने अपग्रेड कर दिया है इंडिया के सोवरेन क्रेडिट रेटिंग टू BB स्टेबल फ्रॉम BB लो। ये बात ध्यान रखिएगा, अब स्टेबल हो चुकी है रेटिंग जो पहले लो थी। इसके पीछे का कारण बताया गया है, मैक्रो फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बोथ लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग्स वर रेज, तो ये भी एक अच्छी खबर निकल कर आई। इसके अलावा अगर आप और इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रुपए को। रुपए आज दोस्तों करीबन 84.92 पे ट्रेड कर रहा है, यानी रुपए के अंदर बड़ी बात यही है, बड़ी खबर यही है कि 85 के नीचे दोस्तों जो रुपया है वो अब हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। जी हाँ, यानी आज के दिन जो डॉलर है वो क्या हुआ है, वो हुआ है दोस्तों वीक। जी हाँ, आपको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला है US डॉलर इन फ्रंट ऑफ रुपी। 84.92 पर आ चुका है रुपया, सीधा आप कह सकते हैं। इसके अलावा गिरावट कहाँ है? देखिए गिरावट है सबसे ज़्यादा अब सोने के अंदर। जो सोना आप लगातार बढ़ते हुए देख रहे थे, 1 लाख के पार जाते हुए देख रहे थे, अब देखिए जो गोल्ड कमोडिटी है वो किस तरीके से गिर रही है। आज के दिन अभी करेंटली जो सोने के दाम है उसमें 4,065 रुपये की गिरावट है, 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी दोस्तों करेंटली जो सोना है वो चल रहा है 92,453 रुपीज़ पे। तो सोना जो 1 लाख के नज़दीक जाता हुआ नजर आया, आज दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो अब करेंटली 92,453 पे ट्रेड कर रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स देखने को मिले। टैरिफ डील में आपको जिस तरीके से टैरिफ कम होते हुए नजर आए, वॉर रुकता हुआ नजर आया, आई थिंक वो सारी चीज़ों के कारण दोस्तों हुआ क्या, जो सेफ हेवन में बाइंग हो रही थी, अब वहाँ से दोस्तों पैसा कहाँ आ रहा है? बिल्कुल शेयर बाजार में आता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक मार्केट में नजर आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या 25,500 हम इसी हफ्ते देखेंगे या फिर 25,500 आने में लगेगा समय? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।